Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो नीचे के लेवल पे छोटे छोटे टारगेट्स दिए गए थे, जहां पे पहला टारगेट था 23,000, सेकंड टारगेट था 22,900, तीसरा टारगेट था 22,800। रीजन इतना ही था क्योंकि नीचे के लेवल पे बड़ी मूव्स बजट के नजदीक आने के लिए ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल कम है। अब दिन भर में आज क्या हुआ, तो यहां पे आप देखोगे कि जिस तरीके से कहा था कि ये जो कैंडल है इसके कहीं तो भी बीच में मार्केट ओपन हो सकता है और एक बार नीचे जाने का अटेम्प्ट कर सकता है, जिसका पहला टारगेट होगा 23 के और दूसरा रहेगा 22,900। और आप देख सकते हो लगभग वही फर्स्ट टारगेट के आसपास मार्केट ने टच कर लिया और यहां से मार्केट ऊपर के तरफ चल पड़ा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि जिस तरीके से मार्केट में वीकनेस दिख रहा है, तो अगर बजट कुछ फैंटास्टिक या सुपर फैंटास्टिक नहीं रहा तो ये सब पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये याद रखना, यहां पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, 23,350 के आसपास। और अगर सही नहीं रहा बजट तो ये पूरा धाड़ करके पूरा नीचे आएगा और एक बढ़िया सा सबके स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट अपना नॉर्मल मूव रिज्यूम करेगा। तो ये हो सकता है कब तक, बजट तक। अब देखेंगे कि कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल मार्केट में कैसा मूव आ सकता है, कहां तक आ सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड्स भी दिए थे। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स चले, पुट साइड के फंटास्टिक चले, मॉर्निंग का सेकेंड, कॉल साइड के कितना भी ट्राई करो, इतना ज्यादा नीचे सेलिंग आ रहा है कि कॉल साइड में स्टॉप लॉस हिट किए बिना मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो यस, ये दिखने के लिए रैली दिख रही है, बट कॉल में आपका पैसा नहीं बन सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप बोलो कि आज अगर आपने कॉल लिया रहेगा तो क्या आपको प्रीमियम डी के बाद में कॉल टारगेट हिट ही नहीं हो रहा है, ये रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर टू एड्रेस टैक्स रैशनलाइजेशन, ये एक सच में ऐसी चीज है जो बजट को मेक और ब्रेक कर सकता है। जीएसटी स्ट्रीमलाइनिंग एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, ये बहुत ही, अगर ये सच में कुछ हो सकता है तो ये पूरे अपने देश की काया पलट कर सकता है। तो ये कुछ चीज है, जितना ध्यान देगी सरकार उतना इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स कंटिन्यू बट अचीविंग 5% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर रिमेन्स अ चैलेंज। तो ढूंढना चाहिए राइट कि क्यों चैलेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली अपने मींस जो डिसीजंस है वो लेने चाहिए। इंडिया टारगेट 777 गीगावाट पावर कैपेसिटी बाय 2030 विद अ पुश फॉर रैपिड ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपांशन। बहुत सारे पावर फाइनेंस, आरईसी, पावर स्टॉक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये सब पावर की कंपनियां इसके कारण बेनिफिट हो सकता है। गवर्नमेंट लाइकली टू एक्सटेंड द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल पावर इवैक्यूएशन। ये रिन्यूएबल पावर की जो थीम है ये आगे भी चलती रहने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा, अगर आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है या हमारे से संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पे ये नंबर आप लिख सकते हो। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम आपको अननेसेसरीली क्रिप्टो करेंसी या ये सब चीज करते हैं। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे अगर आपको चाहिए तो हम फ्री डेमो ट्रेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब आइए चलते हैं क्या होगा कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कुछ अच्छा खासा मार्केट में कल के दिन में हमें मूव दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, कोई मुझे कहेगा कि क्या ये रैली, ये जो पैटर्न बना है, राइट, ये जो पैटर्न बना है, इससे क्या मार्केट अपसाइड में कल के दिन जा सकता है? तो बहुत बुरा लगता है बोलने के लिए कि ये जो पैटर्न बना है, इससे तो लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, भले 2 दिन बजट के लिए बाकी है। अब क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, मार्केट को सुपर स्ट्रेंथ लगता है। अगर आप थोड़ा भी देखोगे ना, एटलीस्ट ये सब कैंडल्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बट यहां पे आपको किधर भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा दे रहा है। यहाँ पे जस्ट मार्केट की मजबूरी दिखाई दे रही है कि कुछ तो पैसा आ रहा है बट उतना ही पैसा बिक रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल कुछ ऐसी कैंडल बनेगी और पूरा 22,350 आएगा, सॉरी 23,350 आएगा, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा कभी होगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट चीज क्या है जो मार्केट में हो सकती है? तो यहां पे पहला तो हम देखेंगे कि मार्केट कहां तक कल के लिए मॉर्निंग में नीचे तक गिर सकता है। तो कौन से ऐसे सपोर्ट्स है जहां पे मार्केट गिर सकता है? एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये सारे जो सपोर्ट्स है ना, ये मिटिगेटेड है, यानी कि ये वाला देखो मिटिगेटेड है, ये वाला देखो मिटिगेटेड है, यानी कि ऑलरेडी जो इसका पावर था, जो धमाके के साथ ऊपर छोड़ सकता था, ये सब ऑलरेडी यूज हो चुका है। यानी कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे रॉकेट लॉन्च हो चुका है, अब पावर निकल गया है, यानी कि ये जो जोन में गोला बारूद था, ये ऑलरेडी फट गया है। तो अब भी अगर वापस मार्केट इधर आएगा तो ये ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत डेंजरस चीज है कि जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, किधर भी दिख नहीं रहा है कि अगर मार्केट में फॉल आया तो सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है? तो एक्चुअली अगर देखोगे तो कहीं भी नहीं है, बट ये वापस कुछ मजबूरी के जोन्स है, यानी कि यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से जोन बन सकता है जहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, यानी कि भले लोगों को लगता रहेगा कि कल ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बट ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि ऊपर जा सकता है। तो कल के लिए कैसा ट्रेड करे? यानी कि सबसे पहले तो आपको कल के लिए बता देता हूं, 22,002, सॉरी, मुझे मालूम है कल जब मैंने थोड़े से नंबर्स में गड़बड़ कर दी थी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। इसके लिए लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस, 23,260 तक भले गैप अप हो जाए, मत मॉर्निंग में ही ट्रेड करना। रीजन इज वेरी सिंपल, अगर 23,260 के आसपास भी कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनती है ना, तो पहला टारगेट स्ट्रेट अवे 23,100 हो सकता है। दूसरा टारगेट स्ट्रेट अवे अप के बाद 23K को नहीं सपोर्ट आएगा। और कहां तक मार्केट जा सकता है? तो मार्केट 22,850 तक जा सकता है। तो ये फाइनल टारगेट है, राइट। अब इसको, ये डेटा जो मैंने बताया है, इसको यूज कैसे करना है? क्योंकि एक तो है डेटा को मिलना, बट ये डेटा पे हम एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग को ये डेटा भले मालूम रहेगा, फिर भी कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये डेटा को यूज कैसे करना है। पहले तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मार्केट में वीकनेस है तो अननेसेसरीली क्यों पहले ही मार्केट के 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेडिंग करना है, और BTST तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब चीज ये मार्केट में करना बहुत मुश्किल है। आइदर आप पुट का BTST करोगे जब मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, फंटास्टिक है, बट ये देख के होगा क्या कि आपका कॉल साइड में गैप अप हो सकता है, बट प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, और आप ज्यादा होल्ड करोगे तो वापस अगर ऐसी कैंडल बनी तो पूरा का पूरा लॉस हो सकता है।
इसके लिए ऐसे मार्केट में जो ऊपर के डायरेक्शन में होल्ड ही नहीं कर सकता है, क्यों BTST करना है? ओके, और करना तभी ही है जब पुट के कुछ इंपॉर्टेंट संकेत दिखते हैं या सिग्नल्स मिलते हैं। तो अब सबसे पहले आप ये डेटा को यूज कैसे करोगे? पहले तो आप 9:30 तक इंतजार करोगे कि क्या एक रेड कैंडल बन रही है। अगर बन गई तो फिर यहां पे सबसे पहला टारगेट आपका कौन सा रहेगा? 23,100। अब मार्केट अगर पावरफुल रहा ना, तो मार्केट आपको सेल ऑफ पावरफुल रहा तो आपको समय ही नहीं देगा कि ये टारगेट पे मैं एग्जिट हो जाऊं। फटाफट ऐसे कैंडल्स बन जाएंगे जहां पे 23 के पहला सेकंड टारगेट हो सकता है। बट ये कुछ जोन्स है जहां पे थोड़ा तो भी मार्केट रिएक्शन देगा, तो आपके ऊपर है कि 23 के बाद क्या आपको पूरा का पूरा लॉट साइज वही होल्ड करके चलना है, या आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके जब तक के वापस कुछ इस तरीके से रिवर्सल नहीं आती तब तक आप होल्ड करके रहो। बट जो मॉर्निंग के 15 मिनट्स के बाद की मूव हो सकती है वो पावरफुल हो सकती है। टारगेट 23,100 सेफली बन सकता है, क्योंकि इतना तो फॉल मार्केट में आ ही सकता है। 23 के तक भी मैं कहूंगा कि एक बार मार्केट जा सकता है, बट 22,850 थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डेटा यूज करोगे। 23,260 तक आप हमेशा बेरिश ही रहोगे। अब बुलिश कैसे रहना है? तो पहले तो मैं कहूंगा कि ये चुट्टू पुट्टू इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो बुलिश कब रहना है? तो इमेजिन करो कि गैप अप हुआ, गैप, उसके बाद में 15 मिनट में रेड कैंडल बनी, फैंटास्टिक। अब ये रेड कैंडल के बाद अगर इमीडिएटली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी ना, और अगर ये 23,260 या 270 पे क्लोज हुई, तब आप अगले 23,350 तक बुलिश, 23,340 तक बुलिश हो सकते हो। तो टोटली मींस जो रिवर्सल है वो ग्रीन मींस रेड को रिवर्स करके बड़ी ग्रीन और बुलिश इंगल्फिंग जैसा अगर कुछ हुआ तो ही आप 23,340 तक लेना। 23,340 के ऊपर रिस्क लेना ही मत। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये दिखा रहा है कि अभी भी मार्केट में उतना पावर नहीं है। तो कल के दिन सडनली थोड़ी कुछ पावर आने वाला है, भले एक्सपायरी होने दो। तो नीचे के मूव्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, ऊपर के मूव्स जैसे आज मिले बहुत ज्यादा चांस है कल भी ऐसे ही होगा, मर के जाएंगे, आपकी जान निकल जाएंगी। हर एक ट्रेडर की निकल रही है कॉल साइड में। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो प्योरली साइडवेज में है, मतलब ही नहीं है बैंक निफ्टी में। तो बस यही है कि ये रेंज 49,200 के आसपास सेल करना है और 48,800 के ऊपर बाय करना है अगर ग्रीन कैंडल दिखती है, प्रॉपर कुछ ऐसे मूव्स आ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भले बहुत बोरिंग लगेगी, बट बहुत से बार आप देखोगे बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रैटेजी से आराम से आपका पैसा बना है और 300-400 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। तो ये जोन में जो ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी है वो भूलना मत, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा चल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर रिवर्सल्स का इंतजार कर रहे हो। अब आइए देखते हैं 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। पीएफसी बढ़िया सी कंपनी है, सब कुछ सही है, पावर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ज्यादा से ज्यादा 300 तक जाके उसके बाद अच्छा खासा ऊपर मुंह आ सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये आईपीओ में फंसे हुए हैं। तो पकड़ लो कि 2026 के आसपास आपको कुछ मूवमेंट दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी मींस बड़ा जो मूव था वो आईपीओ में कैच हो गया है। अब लोग बेचना चाहते हैं जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
तो मुंह नीचे के डायरेक्शन में एटलीस्ट रुक भी गई तो ऊपर नहीं जाएगा, कंसोलिडेट होगा। LIC बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत बढ़िया पी पे मिल रहा है, बट प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम होते दिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि LIC अगर आप ट्राई देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 700 के आसपास जाके ये स्टॉक वापस ऊपर आ सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।